Hello everyone, good afternoon. I hope you all are doing good. चलिए और PYQs लाई हूँ, स्टार्ट करते हैं क्लासेस. कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आया हो पिछले क्लास में भी आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको समझा दूंगी. एंड आगे बढ़ते हैं. चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा नो एरर से रिलेटेड. ऑलराइट, नो एरर से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं. An overseas bank account in the company name contained a balance of $1 million which were raised through illegal means. ठीक है, ये है आपका सेंटेंस. इसमें से गलती है तो बताना है, नहीं है तो भी बताना है. ऑलराइट, एक बार फिर से पढ़ते हैं. An overseas bank account in the company name contained a balance of $1 million which were raised through illegal means. गलती कहां है बताइए, गलती कहां है? गलती कहां है? अच्छा, ये चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पे which were लिखा है. ठीक है, which were लिखा है. ये जो which है ना, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? which, बैलेंस को. ठीक है, ये जो बैलेंस है ये इलीगल तरीकों से बने हैं. ठीक है, यही बताना चाह रहा है. तो जब विच जो है बैलेंस को इंडिकेट कर रहा है, और आपका बैलेंस क्या है? सिंगुलर है. आपका बैलेंस क्या है? सिंगुलर है. तो जब सिंगुलर नाउन है तो यहां पे वर होगा कि वॉस होगा? हाँ, सिंगुलर नाउन है तो वर होगा कि वॉस होगा? वॉस होगा. तो गलती क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर सी में. सही सेंटेंस क्या होगा? एन ओवरसीज बैंक अकाउंट इन द कंपनी नेम कंटेन्ड अ बैलेंस of $1 million which was raised through illegal means. ठीक है, all right. अगला क्वेश्चन. For most of the century, the Everest had been the ultimate symbol of human endeavor. For most of the century, the Everest had been the ultimate symbol of human endeavor. कहां पे गलती है? और अगर नहीं है तो नो एरर बता दीजिए. चलिए, कहां पे गलती है? ये गलती हमने कई बार पकड़ी है और मैंने आपको कई बार समझाई भी है. ठीक है, और जो आपका आर्टिकल्स होता है ना, उसकी सबसे मैं तो बोलूंगी इरिटेटिंग पार्ट हम स्टूडेंट्स हैं, और पढ़ने में जो है हमको बहुत आसान लगता है, जब वो इंप्लीमेंट होके आता है तो बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, क्योंकि गलतियां हमारी यहीं पे निकलती है. यहाँ पे द लिखा है, द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. यहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि एवरेस्ट जो है ना वो एक पर्टिकुलर माउंटेन है. एवरेस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर माउंटेन है. जब भी एक पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात हो रही है, कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा, स्पेशली द तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा. एवरेस्ट किसका पार्ट है? हिमालयास का पार्ट है. वहां पे आप बोल सकते हो हिमालयास. ठीक है, वो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते. चलो, तो गलती कहां पे है? गलती आपके ऑप्शन नंबर ए में. क्यों? क्योंकि द जो है यहां पे लिखा हुआ है, द यहां पे लिखा हुआ है, एवरेस्ट यहां पे अकेले का है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है. अगला सेंटेंस, यहां पे इसको जो है रिप्लेस कर सकते हो तो कर लो. चलो, Alex climbed into the car besides Carmen and placed his arm protectively on the back of the seat behind her neck. ठीक है, बहुत ही छोटी सी गलती है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को. एक बार समझ लो, ठीक हो जाएगा. ठीक है, चलो. Besides और beside में डिफरेंस क्या है? Besides और beside में डिफरेंस क्या है? Besides का मतलब है इसके अलावा. ठीक है, Besides का मतलब है इस पर्टिकुलर चीज के अलावा. Beside का मतलब क्या होता है? उसके बगल में. यहां पे beside का मतलब जगह बताती है, डायरेक्शन बताती है. इन द सेंस कि जैसे कि अभी सोचो कोई खड़ा है. ठीक है, सोचो कोई खड़ा है, जैसे कोई भी मान लो, कोई भी खड़ा हो. मेरी फ्रेंड खड़ी है, यहाँ पे इनविजिबल है. मेरी फ्रेंड खड़ी है. अब मैं आपको बोल सकती हूँ माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, मतलब है मेरी दोस्त मेरे बगल में खड़ी है. ठीक है, तो बिसाइड का मतलब है बगल में, और आपका बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा. तो यहाँ पे क्या है? बगल में आएगा, तो यहाँ पे बिसाइड आना है, बिसाइड्स नहीं आएगा. देखते हैं,
बिसाइड्स लिखा है गलत है, बिसाइड्स लिखा है गलत है, ऑप्शन ए की हमारे पास है बी। तो क्या होगा, एलेक्स क्लाइम्ड इनटू द कार बिसाइड कार्मेन एंड प्लेस्ड हिज आर्म प्रोटेक्टिवली ऑन द बैक ऑफ द सीट बिहाइंड हर नेक। सिंपल। ऑलराइट, चलिए अगला करेक्शन देखते हैं। यहां पे है शी टॉट मी मेनी थिंग्स लाइक हाउ टू अचीव कॉन्ग्रुएंस विद योर वर्क, योर होम एंड योर पर्सनल नीड्स। यहां पे पूछा जा रहा है कि कोई बेटर तरीका है इसको बोलने का, कोई बेटर तरीका है बताइए। अच्छा, इन चीजों के बीच में अलग अलग लिखा है, कॉमा लगा के लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपस में मुझे जो है मेरे घर, मेरे काम और मेरा तीसरा क्या है, पर्सनल नीड्स के बीच में आपस में जो है मुझे एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, यही मतलब है ना। तो यहां पे हमें कॉन्ग्रुएंस विद नहीं होगा, बिटवीन होगा, ठीक है, बिटवीन होगा। अब देखो कहां पे लिखा है बिटवीन बिटवीन यहां पे है, यहां पे इन योर वर्क लिखा है, यहां पे एज माई वर्क लिखा है, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है, देखो हो गया आंसर सही। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अदर also dates from the Caesarean period. It mentions many interesting details and concludes with a fine dash of the Lord's Prayer. A fine dash of the Lord's Prayer. बताइए क्या होगा, fine dash, contusion, exposition, suffrage या hubris, क्या होगा बताइए। contusion का मतलब है ब्रूज, चोट आना, ठीक है। exposition का मतलब क्या है, एक्सपोजिशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सफरेज का मतलब क्या है बताइए, सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू वोट। और चौथा है ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस का मतलब क्या है, ह्यूब्रिस का मतलब है अहंकार, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में प्राइड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये लो क्या होगा, ये जो सीजेरियन पीरियड था ना, सीजर का जो टाइम था, उस टाइम पे जो है कई इंटरेस्टिंग डिटेल्स मिले थे और उसके एंड में जो है एक एक्सप्लेनेशन आया था लॉर्ड्स प्रेयर का। एक प्रेयर होता है तो लॉर्ड्स प्रेयर जो ज्यूज के टाइम पे जो है, जब सीजर का टाइम था वो ज्यूज का टाइम था, ठीक है। तो ज्यूज के टाइम पे ये एक प्रेयर आया था जो क्रिश्चियनिटी ने वैसे का वैसा अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो लॉर्ड्स प्रेयर का क्या आया था, एक्सप्लेनेशन आया था। एक्सप्लेनेशन का मतलब यानी एक्सपोजिशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन का मतलब एक्सपोजिशन आया था, ठीक है। हो गई बात क्लियर, एक बार देख लो भले से। कॉन्ट्यूशन का मतलब है चोट लगना, ठीक है, चोट लगना ब्रूज होता है उसको बोलते हैं। एक्सपोजिशन का मतलब है एक्सप्लेनेशन होना। सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, और आपका ह्यूब्रिस क्या होता है, प्राइड। ऑलराइट, ओके। फोटोग्राफिंग द डैश क्वालिटीज ऑफ द मून रिक्वायर्स अ फ्यू टूल्स to make use of the moon's available light source as well as minimize camera shake और blur। बताइए क्या होगा, फोटोग्राफ करना किसी एक क्वालिटी का, मून के किसी एक क्वालिटी का, क्या होगा बताइए, बताइए। हाँ, सैंग्विन, सेशन, डेनिग्रेट या ल्यूमिनेसेंट। अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो बता सकते हो, थोड़ा सा भी आइडिया हो तो बता सकते हो। सैंग्विन का मतलब क्या है, सैंग्विन का मतलब है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना, सबसे खराब सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिव रहना, उसको बोलते हैं हम सैंग्विन, ठीक है। सेशन क्या होता है, सेशन होता है सेशन होता है जब आप अपना कोई भी राइट जो है वो त्याग देते हो, किसी और को दे देते हो, ठीक है, वो भी नहीं है, ये दोनों क्वालिटीज तो नहीं है। डेनिग्रेट क्या होता है बताइए, डेनिग्रेट और ल्यूमिनेसेंट, थोड़ा सा भी आइडिया हो तो यहाँ पे जो है आप आंसर निकाल सकते थे। डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को अनफेयरली क्रिटिसाइज करना, ठीक है। जब आपको कोई इंसान पसंद नहीं होता, फिर वो कुछ भी अच्छा कर ले, ठीक है, उसकी उन चीजों का हमेशा कुछ ना कुछ बुराई निकालने के लिए बैठे रहते हैं, राइट, उसको बोलते हैं डेनिग्रेट करना, ठीक है। जो हम पहले के टाइम पे, मुझे याद है सास बहू सीरियल आते थे कई सारे, तो उसमें देखते थे हमेशा सास जो है बहू कितनी भी अच्छी हो,
आज का टाइम चेंज हो गया है, लेकिन उस टाइम पे बहू कितनी भी अच्छी हो हमेशा बहू में कमियां ही निकालनी होती है। तो क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं अनफेयरली, उसको बोलते हैं डेनिग्रेट करना, ठीक है। और ल्यूमिनेसेंट का मतलब क्या होता है, ल्यूमिनेसेंट का मतलब होता है लाइट, ठीक है, किसी चीज से लाइट एमिट करना। यहाँ पे यही तो मतलब है, मून जो है, मून जो है लाइट देती है रात को, थोड़ी रोशनी होती है उसमें बिना ज्यादा गर्म किए कहीं भी, राइट, उसको बोलते हैं। चलिए, ओके, दिस इज अ गुड थिंग। बताइए, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, चारों में पी दिया है तो पी के साथ शुरुआत होगी, ये तो बात क्लियर है। हमारा पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है, दिस लेड टू द सर्कुलेशन ऑफ मैलिशियस स्टोरीज टू द इफेक्ट दैट ग्रेट ब्रिटेन। पी तक हमारे पास है, ठीक है, पी तक हमारे पास है। इसके बाद हमें देखना है, क्यू हमें 2 बार दिया है, फिर आर और एस दिया है, ठीक है। दिस लेड टू द सर्कुलेशन ऑफ malicious stories or to the effect that Great Britain was not doing her share। बिल्कुल आ सकता है, क्यू बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, क्यू ही आएगा। एक बार देखते हैं, आर देखते हैं, malicious stories to the effect that Great Britain that was नहीं आएगा, that आ गया यहाँ पे, तुरंत नहीं आएगा। malicious stories to the effect that Great Britain at the expense of those furnished from overseas। कोई जो है कनेक्टिविटी नहीं है एस में, आर भी नहीं आएगा, एस भी नहीं आएगा, ओके। तो आएगा क्या, क्यू, पी क्यू आ गया। अब पी क्यू के साथ हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आर आएगा कि एस आएगा, ठीक है, क्यू आ गया, ठीक है, एंड यहां आ गया है, ठीक है। क्यू में देखना, वॉज नॉट डूइंग हर शेयर एंड दैट शी वॉज प्रिजर्विंग हर सोल्जर्स एट द एक्सपेंस ऑफ दोज फर्निश्ड फ्रॉम ओवरसीज। बिल्कुल सही मतलब बन रहा है, मतलब कि जो ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर जो है ये इल्जाम लगाया गया था कि वो जो है अपना शेयर नहीं कर रही थी, और वो क्या कर रही थी, वो अपने सोल्जर्स को प्रिजर्व कर रही थी, और अपने जो कॉलोनीज थे, जैसे इंडिया हो गए, ऐसे जो कॉलोनीज थे उनके, उन वहां से वो जो है अपने सोल्जर्स को निकलवा रही थी। तो क्या हो गया, पी क्यू के बाद आर आएगा, आर ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। एक बार देख लो दोबारा से, कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना, एक बार देख लो, डाउट हो तो पूछो। हाँ जी, आंसर सही है, सही है, बताइए। चलिए, आठवां देखते हैं, अगला है एंटोनिम है पोल्ट्री का, एंटोनिम है पोल्ट्री का, बताइए, एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है भैया, बताइए। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, पोल्ट्री का मतलब होता है साइज में बहुत छोटा सा, ठीक है, बहुत छोटी सी कोई चीज, बहुत ही लेस वैल्यू वाली कोई चीज। ऑप्शन है आपके सामने, सब्सटेंशियल, ट्रिवियल, मीसली या पैथेटिक। बताइए क्या होगा, बताइए। थोड़ा सा भी अगर आपने मेरे, सॉरी, थोड़ा सा भी अगर आपने मेरे जो है वो कैब की क्लासेस देखी हैं, तो आपको ये बात, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो कैब की क्लासेस में मैंने ये से सारे क्वेश्चंस कराए हैं। बताइए क्या होगा। पैथेटिक का मतलब होता है बहुत दुखी, ठीक है, सैड। मीसली का मतलब होता है छोटा सा, बहुत छोटा सा। ट्रिवियल, ट्रिवियल बहुत मैंने कई बार आपको मैंने वो कैब क्लासेस में बताई है। ट्रिवियल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो बहुत ही छोटा सा हो, कोई इंपॉर्टेंस ना हो, कोई मतलब ना हो। और सब्सटेंशियल का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट और साइज में बड़ा हो। एंटोनिम पूछा है किसका, एंटोनिम पूछा है किसका, पोल्ट्री का, जिसका मतलब है बहुत ही छोटा होना साइज में। तो आंसर क्या आएगा, ए, सब्सटेंशियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमिनेंट, इमिनेंट, सॉरी, इमिनेंट का मतलब बताइए। एंटोनिम पूछा है इमिनेंट का, बताइए, एंटोनिम पूछा है। इमिनेंट का मतलब है कुछ ऐसा जो होने वाला हो, ठीक है, कुछ ऐसा जो होने वाला हो। जैसे अभी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं, हम सबको पता है इलेक्शंस होने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि भैया बहुत दूर है। तो क्या है, इलेक्शंस आर इमिनेंट, इलेक्शंस जो है बहुत नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। इम्पेंडिंग का मतलब क्या है, इम्पेंडिंग का मतलब बताइए, कोई भी बताओ जिसने मेरी क्लासेस अटेंड की है। इम्पेंडिंग का मतलब है कुछ ऐसा जो होने वाला हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से सिनोनिम है, ये एक तरीके से जो है आपका
सिनोनिम है, ठीक है, सिनोनिम आ गया आपका ये। मेनेसिंग क्या होता है? मेनेसिंग, मेनेसिंग का मतलब है किसी को धमकी देना, ठीक है, मेनेसिंग का मतलब है धमकी देना। और थ्रेटनिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग क्या होता है? थ्रेटनिंग होता है अगेन धमकी देना, थ्रेटनिंग होता है धमकी देना। और रिमोट होता है कुछ ऐसा जो बहुत दूर है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है एंटोनिम, पूछा गया आपका एंटोनिम। तो क्या होगा आपका आंसर? आंसर क्या होगा बताइए? इमिनेंट का रिमोट। क्यों? क्योंकि वो उसका मतलब है बहुत दूर होना कोई चीज। इम्पेंडिंग का मतलब है कुछ ऐसा जो अभी बहुत अभी होने वाला है। मेनेसिंग का मतलब है कुछ ऐसा जो थ्रेटनिंग हो या चेतावनी या एक तरीके से ऐसा कुछ बोलते, ऐसा कुछ हो तो उसको बोलते हैं। थ्रेटनिंग का भी वही मतलब है और रिमोट का मतलब है कुछ ऐसा जो बहुत दूर हो। चलिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डेट्रीमेंट, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब क्या है? डेट्रीमेंट का मतलब है कुछ ऐसा जो डैमेज हो चुका हो, ठीक है, कुछ ऐसा जो डैमेज हो चुका हो या डैमेजिंग हो, या एक स्टेट जिसमें वो डैमेज हो चुका हो, उसको बोलते हैं हम डेट्रीमेंट। उसको क्या बोलते हैं? डेट्रीमेंट। बताइए क्या होगा डेट्रीमेंट का स्पेलिंग? डेट्रीमेंट, बताइए डेट्रीमेंट की स्पेलिंग बताइए। डेट्रीमेंट की स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डेट्रीमेंट की स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं एमोर्फस। एमोर्फस की स्पेलिंग क्या होगी? एमोर्फस स्पेलिंग क्या होगी? एमोर्फस का मतलब है कुछ ऐसा जिसका कोई खास शेप ना हो, ठीक है, एमोर्फस का मतलब है कुछ ऐसा जिसका कोई खास शेप ना हो। एमोर्फस का मतलब बताइए। एमोर्फस का मतलब बता दिया ना, एमोर्फस का मतलब कि क्या होता है? कोई खास शेप ना हो। स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन नंबर डी। स्पेलिंग है आपकी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही। एमोर्फस का मतलब है, एमोर्फस की स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी, AMORPHOUS। और मतलब है कोई ऐसा जिसका कोई शेप ना हो। हेल्टर स्केल्टर, कई बार बताया है हेल्टर स्केल्टर का मतलब, इडियम है हेल्टर स्केल्टर। मैं आपकी क्लास लूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जनरल पेपर में पूछे गए वोकैबुलरी आपको बता दूंगी, ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा कितना आपका जो है रेपिटेशन है, कितना रेपिटेशन है वो तब आपको समझ में आएगा। हेल्टर स्केल्टर का मतलब बताइए। कॉन्ट्ररी द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, गो टू बेड और गो टू स्लीप, हियर एंड देयर। हेल्टर स्केल्टर इधर उधर, ठीक है, हेल्टर स्केल्टर इधर उधर, उसी को बोलते हैं हेल्टर स्केल्टर। क्या होगा? हियर एंड देयर, ठीक है, हियर एंड देयर होगा इसका मतलब। ऑलराइट, ठीक है। 13th क्वेश्चन, लेवल प्लेइंग फील्ड, अप्रोप्रिएट मतलब पूछा है इडियम का। लेवल प्लेइंग फील्ड बताइए। मटीरियल इंटरेस्ट, मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू शेयर अ सीक्रेट दैट वाजंट सपोज्ड टू बी शेयर, कुछ ऐसा शेयर कर देना जो शेयर ही नहीं होना चाहिए था। अ फेयर कंपटीशन वेयर नो साइड हैज एन एडवांटेज, एक ऐसा कंपटीशन जहां पे कोई किसी का कोई एडवांटेज नहीं है, जो जीतेगा अपने बल पे जीतेगा, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका आंसर है, ठीक है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस रादर देन कमिंग टू इट फ्रॉम समवेयर। वन वर्ड है बताना है, वन वर्ड है बताना है। बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ये कई बार बताए हैं मैंने आपको, PYQs में इसका मतलब कई बार बताया है। कोई ऐसी जगह से आप खुद हो रादर देन आप वहां आके रह रहे हो, ठीक है। टेनेट, एलियन, सेलेस्टियल या इंडिजिनस। टेनेट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स, ठीक है, या आपकी बिलीव्स, उसको हम टेनेट बोलते हैं। एलियन आपको पता ही है कोई और, एलियन का मतलब आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, जैसे जादू एलियन था, है ना। सेलेस्टियल जो स्काई से रिलेटेड हो उसको सेलेस्टियल बोलते हैं। और इंडिजिनस क्या होता है? इंडिजिनस होते हैं हम जैसे लोग। इंडिजिनस क्या है? हम इंडिया से हैं, हम इंडियंस हैं, हमारे जो है जनरेशंस इंडियंस ही रहे हैं और हम इंडिया में ही रहते भी हैं, हम कहीं और से नहीं शिफ्ट होके इंडिया आए हैं, ठीक है। तो हम क्या है? हम इंडिजिनस है, जहां से हो वहीं पे रहते हो रादर देन कहीं और से आके यहां पे रहना, ठीक है। 15th देखते हैं, बैक इन विच
द स्पाइन इज कर्व्ड इन एन abnormal वे। जो हमारा बैक होता है ना, हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो कई बार जो है अजीब तरीके से, थोड़ी अजीब नहीं बोल सकते, एबनॉर्मल है, एक तरह की डिफॉर्मिटी है, वो थोड़ा सा जो है ऐसे घूमा होता है। हमारे नॉर्मली जो हम बैक सीधे खड़े करके खड़े होते हैं, वो थोड़ा सा जो है उनका बैक थोड़ा सा टिल्टेड होता है, राउंड होता है। बताइए क्या होता है वो? अनटूवर्ड, डिबॉशरी, वाइस या हंचबैक? अनटूवर्ड का मतलब क्या होता है? अनटूवर्ड का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होना, ठीक है? अनटूवर्ड का मतलब है, अनटूवर्ड का मतलब है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है? डिबॉशरी क्या होता है? डिबॉशरी होता है जब आप, कोई इंसान बहुत ज्यादा अल्कोहल, ड्रग्स में चला जाता है, उसको हम डिबॉशरी बोलते हैं, ठीक है? क्रिमिनल एक्टिविटी होती है अल्कोहल में बहुत ज्यादा, जो है बहुत ज्यादा नशे में रहना और बहुत ज्यादा ड्रग्स करना, उसको हम डिबॉशरी बोलते हैं। वाइस, खराब आदतों को वाइस बोलते हैं। बैड हैबिट्स को जो है हम वाइस बोलते हैं। क्या? बैड हैबिट्स को वाइस बोलते हैं, ठीक है? अगला है हंचबैक। हंचबैक होता है हमारा सही आंसर। हंचबैक होता है, आप देखना, आपने देखा भी होगा, कुछ लोग होते हैं जिनके स्पाइन थोड़े घूमे होते हैं, ऐसे टिल्टेड होते हैं, और वो चलते भी वैसे ही हैं, ठीक है? उसको हम हंचबैक बोलते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो, लेकिन अगर फिर भी एक भी डाउट हो, आप पूछना जरूर मुझसे, ठीक है? एक भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछना, और मैं जो है आपको क्लियरली बता दूंगी। सो दैट वुड बी इट। थैंक यू सो मच।